हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इस क्लास में हम नियर अबाउट 24 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि उन 3 क्वेश्चंस में ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक हमने आज लिया है, जिसमें हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कि डिग्री और ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से फाइंड किया जाता है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में 24 क्वेश्चन है, लास्ट के 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 21 क्वेश्चन कर लेते हो, लास्ट में 3 क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सभी पेड बैचेस के लिए आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि डिग्री और ऑर्डर ही फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन में एक ही चीज हमने यहाँ पर ली है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर कहाँ किया गया, वो हमको इसमें देखना होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव यहाँ कहाँ हो रखा है। एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर होता है कि रूट को हटाओ। अगर रूट कहीं भी मिल जाता है तो रूट को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे होल स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बार इसमें से और इसमें से, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आएगा ना दोनों में, है ना। तो हम यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, तो ऑर्डर हमारा मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएशन एक ही बार हो रखा है, तो ऑर्डर 1 होगा। डिग्री की अगर बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, ये और ये कंबाइंड एक तरफ लिख लिया जाएगा, कंबाइंड एक तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब ऑर्डर 1 है, एक बार डिफ्रेंशिएशन, हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 होगी। तो ऑर्डर 1 और डिग्री यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी यहाँ पर, तो ऑर्डर यहाँ पर हमारा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पर पावर जो है वो 3/2 है। 3/2 है तो दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 3/2 हटेगा, के स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए एक डेरिवेटिव वाली ये टर्म है, एक डेरिवेटिव वाली ये टर्म है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव यानी 2 बार तो डिफरेंशिएशन हो रखा है। अब इसकी हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पर डिग्री भी 2 होगी और ऑर्डर भी 2 ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन देख लिया जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसमें देखते हैं ये इस तरीके से। तो यहाँ से पहले डी वाई बाई डी एक्स हम अलग करते हैं। तो जब भी हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम अलग करना चाहेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy dy। ठीक है, तो ये 2xy यहाँ आ जाएगा और dx यहाँ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है ना, तो वो ऑर्डर 1 हो गया। इसकी होल पावर भी 1 है तो डिग्री भी यहाँ पर 1 ही होगी, तो ये ऑर्डर 1 और डिग्री 1 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी भी डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स आपको साइन कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर ये दिखाई दे जाता है dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स क्यूब, मतलब कोई सा भी डिफ्रेंशिएशन अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दिख जाता है तो इसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी, डिग्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, ई की पावर में अगर लिख दिया जाए कोई सा भी डिफ्रेंशिएशन, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी डिफ्रेंशिएशन लिख दिया जाए तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होती है। लॉग लिखा है, लॉग के साथ भी अगर डी वाई बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होती है। तो डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑर्डर हाइएस्ट टाइम कितनी बार ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया है, इसको 2 बार किया है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पर जो p है, p का मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स है। p अगर हमारा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये है अंडर रूट। दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो इसमें पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये हम एक तरफ ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये बना है। तो यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट टाइम ये है, p का मतलब ये है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है ना। तो और डिफ्रेंशिएट कितना हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ऑर्डर इतना होगा और इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। ऑर्डर 1, डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी हमारी। ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी, तो ये भी आंसर हम लोग सही कर लेंगे, ऑर्डर 1 होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है भाई, डिग्री निकालने के लिए और ऑर्डर निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अंडर रूट में था तो अंडर रूट जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आएगा, है ना। अंडर रूट जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक, अगर इधर स्क्वायर आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इसका मतलब हुआ हाईएस्ट टाइम कितनी बार ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया है हमने, मैक्सिमम हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है। तो यहाँ पर हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 होगी। ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी इसकी क्या होगी, 2 ही होगी। इस वाले क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्योंकि राइट साइड में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो पूरे का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, पूरे का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होगा इज इक्वल्स टू 1/4 और इस इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 होगी। इस वाले क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो पूरी इक्वेशन में इससे इंटू करेंगे। जैसे ही इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस एक सेकेंड, हाँ आएगा y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी y के साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल्स प्लस सी। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है तो ऑर्डर 1 होगा, डी वाई बाई डी एक्स ये है। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है और इसकी जो पावर है वो 2 है तो डिग्री 2 होगी, तो ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 होगी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है, ये जो थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखना था ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा था ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा 5 होगा और डिग्री, क्योंकि ई की पावर में अगर कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखाई दे तो उसकी डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है तो ऑर्डर हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ अगर कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है तो ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हमारी 1 होगी। कहीं पर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx अपॉन dt जो है वो साइन कॉस के साथ e की पावर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर 3 डिग्री 1 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो है इसको हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पूरे की पावर 1/2, तो दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ हट जाएगी, इधर स्क्वायर बन जाएगा और 1/3 इधर से जो 1/3 पावर अगर हटाओगे तो इधर पावर 3 बन जाएगी। तो इसका a प्लस बी का होल क्यूब इसमें अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस इसका होल क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन, या तो 1 बार हुआ है या 2 बार हुआ है। तो हाईएस्ट टाइम कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो ये 2 होगा ऑर्डर और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कितनी है 2 होगी। तो डिग्री हमारी 2, ऑर्डर हमारा 2, डिग्री भी हमारी यहाँ पर 2 ही होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी साइन कॉस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ई की पावर का फंक्शन है या फिर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, उनके साथ डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर 2 यहाँ से मिला, इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारा डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहाँ पर ये क्यूब रूट लिखा है, अगर यहाँ क्यूब रूट लिखा है तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब करूंगी तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3, और स्क्वायर करूंगी तो ये हट जाएगा, स्क्वायर करने पर ये होगा। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है, 2 बार हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 होगा। इसकी जो हाईएस्ट पावर है ये डिग्री होगी 2, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों 2 2 होगा। यहाँ पर हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव ये देखो, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 है तो डिग्री 2, ऑर्डर 2 होगा और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हमारी 3 होगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है, ई की पावर में लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इस वजह से इसी की पावर जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। ठीक है, अब इसमें हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में इसको ले जाती हूँ तो राइट हैंड साइड में ले जाने पर इक्वल टू और ये माइनस हो जाएगा। ऐसा करने पर dy बाय dx का अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो वो होगा मेरे पास √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक बार, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1 होगा। इसमें अगर देखा जाए, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं तो 2d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ये 3 लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा पार्ट उठा करके राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ, इज इक्वल्स टू 3 √1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस वाई। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और इधर स्क्वायर करूँगी तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, 2 बार हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो डिग्री भी 2 ही होगी। ऑर्डर डिग्री दोनों 2-2। इसमें देखा जाए 3/2 जब भी रूट में होती है ना, जैसे 1/2 1/3, तो क्यूब या स्क्वायर करके हम हटा देते हैं। तो जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 25 और d2y बाय dx का होल इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस। अब यहाँ से सीधा दिखता है, जब आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब को ओपन करोगे तो इधर a प्लस बी का होल क्यूब आएगा। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है? 2 बार। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है तो ऑर्डर 2 और डिग्री इसकी पावर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फंक्शन के साथ dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर ऐसा नहीं है, वरना नॉट डिफाइन हो जाती। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये हो रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1। इसमें देखो साइन के साथ कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर दिख जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइन। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा। y डबल डैश का मतलब ही क्या है? d2y बाई dx स्क्वायर। y डैश का मतलब क्या है? d2 dy बाई dx। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर 2 और इसकी जो पावर है वो कितनी होगी? डिग्री हो जाएगी। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। यहाँ पर लॉग के साथ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख गया तो डिग्री नहीं निकाल सकते। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें पहले। यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और निकालना क्या है? प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर और डिग्री का। तो ऑर्डर और डिग्री निकाल के उनके मल्टीप्लाई करके आंसर हमें बताना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर अगर हमें करना है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी वाई बाई डी एक्स की इंटू। तो डी वाई बाई डी एक्स की इंटू यहाँ भी होगी, और डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स वाई डैश और वाई डैश। तो 2 बार वाई डैश हो गया, इसको मैं वाई डैश ही लिख देती हूँ, प्लस में वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई एज इट इज, ये तो इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार। अगर एक बार डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, 2 बार तो हुआ ही नहीं है डिफरेंशिएशन, एक ही बार है, और इसकी पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर जो है ये वाई डैश की पावर 2 है। तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ऑर्डर 1 और इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2। और प्रोडक्ट पूछा था तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 2 इंटू करके 2, तो प्रोडक्ट 2 होगा। सम निकालना है ऑर्डर और डिग्री का, ठीक है। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है और इसकी हाईएस्ट पावर क्योंकि 1 है तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, सम दोनों का 2 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, जहां a का मतलब है ऑर्डर और b का मतलब है डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा, यानी a का वैल्यू 2।
और इसकी जो पावर है 3 वो हमारा b का वैल्यू दैट मीन्स डिग्री होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के साथ dy/dx नहीं लिखा, चाहे वो साइन कॉस वाले फंक्शन हो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, या e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या log वाला फंक्शन हो, अगर उनके साथ कभी भी dy/dx d2y/dx इसका ऐसा दिख गया तो डिग्री निकाल ही नहीं सकते, अदरवाइज ये तरीका है। तो a की 2a माइनस 3b निकालना है, 2 माइनस 3 × 3 कितना आ जाएगा, ये -5 आएगा सॉल्व करने पर, तो आंसर हमारा -5 होगा। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके सभी बैचेस के बारे में बेसिक, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है उसकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह आपको छोटे छोटे सेशंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराती रहूँगी। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तराखंड लेक्चरर हो या कोई और एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं वो सब हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, डे 7 है आपका, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम फंक्शन दिया हुआ होगा और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कैसे निकालते हैं वो करेंगे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे, तो वो सब लोग आप ट्राई करके देखिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो पीडीएफ होगी सेशन की वो अवेलेबल हो जाएगी। फंक्शन चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको कंप्लीट अवेलेबल कर दी गई है वहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो रिकॉर्डेड वीडियो सेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और केवीएस टीजीटी का लाइव बैच चल रहा है, अगर किसी को उसमें एनरोल करना है तो एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके सभी किसी भी पेड बैच में अगर एनरोल करना है तो सभी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनता है। 24 क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे, अब 25th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी फंक्शन हमें दिया होता है और उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होगी ये हमें बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया है, इसमें ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, तो जब दो पैरामीटर्स हैं तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें से ए और बी भी हटाना पड़ेगा, ए और बी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वाई डैश आएगा, ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का 1 ही होगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है एक्स प्लस बी, और x प्लस बी का 1 होगा। तो ये चीज़ देखी जाए तो ये तो मेरा यहाँ से y ही है, तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब है d2y/dx स्क्वायर, और y ही है इक्वल टू 0, तो ये हमारी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आंसर में यही गिवन है। 2 MCQ भी आपको बीच में मिलेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, ये हमें फिर से एक और फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू, ये फिर से एक और फंक्शन हमें दे दिया गया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन 25 और 26 इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है, समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा इजी लिए थे। तो यहाँ पर भी a और c दो पैरामीटर्स हैं, a और c दो पैरामीटर्स हैं, तो जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हटाना होता है, b पैरामीटर नहीं है क्योंकि उसने कहा नहीं है, a और c ही दो पैरामीटर, तो a और c ही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में से हटाना होगा, बी उसमें आ सकता है, बी की कोई इशू नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स प्लस सी अगर हमें दिया गया है तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन b, तो यहाँ इंटू में आएगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर, 2 बार डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू ए बी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन तो बी आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अगर देखी जाए इतनी, और इसके इंटू अगर ए से कर दी जाए, इसके इंटू में अगर ए लिखा जाए, पूरे के इंटू में अगर ए लिखा जाए तो उसका वैल्यू तो वाई है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया वाई।
और ये अगर सही तरीके से लिखें तो ऐसे बन सकता है, मैंने कहा था ए और सी पैरामीटर्स हैं तो ए और सी रिमूव हो गए हैं, उनको ही रिमूव करना था, बी की कोई दिक्कत नहीं है, बी रिमूव नहीं करना क्योंकि बी यहाँ पर पैरामीटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने बोल रखा है ए और सी ही दो पैरामीटर्स हैं, तो जितने पैरामीटर्स थे उतनी बार डिफरेंशिएशन करके इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दिया। तो इन दो क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जा रही है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करना है डिफरेंशिएट करके उतनी ही बार। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये आगे के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जो टच करते हैं एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जो एक्स एक्सिस को टच करती है ओरिजिन पे। तो एक्स एक्सिस को अगर टच करेगी ओरिजिन पे तो सर्कल हमारा ऐसा बनेगा, है ना। अगर सर्कल कोई भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस को टच करने वाला, ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस को टच करने वाला, लेकिन ओरिजिन पे टच करना है, ओरिजिन पे अगर टच करना है तो सर्कल ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर है, ये डिस्टेंस हमारी अगर ए है तो सेंटर हमारा 0 a होगा, तब सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस दैट मीन्स ए का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस y माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन 2y माइनस ए और y माइनस ए का y डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एक्स वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू ए वाई डैश। ठीक है, या फिर ये वाई डैश यहाँ से हटाएंगे, अपॉन में चला गया वाई डैश। ठीक है, अब इसमें देखा जाए ए की जो वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पैरामीटर है ए, तो ए को ही हमें रिमूव करना होगा, एक ही पैरामीटर ए है तो ए को ही रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए का जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, इस ए के वैल्यू को जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रख देंगे, या फिर इसको सॉल्व कर लो तब रखना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस 2ay इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। वाई डैश से पूरे में अगर इंटू करोगे तो ये वाई डैश यहाँ इंटू आ जाएगा इन दोनों के साथ में भी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर y भी था तो यहाँ y भी आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश इक्वल टू 2xy, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अब क्या करें, वाई एक्सिस को टच करें, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, वाई एक्सिस को अगर टच करेगा तो ऐसा बनेगा, अगर ये डिस्टेंस हमारी ए है, ए 0 सेंटर होगा, ए 0 सेंटर होगा, ए रेडियस होगी, तो उस केस में इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2x माइनस ए प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस ए प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। ए इक्वल टू होगा x प्लस वाई डैश, ये जो a की वैल्यू आई है इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसमें रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो जो बचा उसमें हम इसको रख देंगे ये वाली वैल्यू a की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू x प्लस वाई डैश x इज इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, एक्स भी आएगा यहाँ पर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। इस पहले क्या था, एक्स एक्सिस को टच करने वाला, दूसरा क्या था, वाई एक्सिस को टच करने वाला, तीसरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए सर्कल। ठीक है, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, मतलब सर्कल ऐसा हो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे। तो ये रहा सर्कल, ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से रेडियस बनाई, यहाँ से रेडियस बनाई, तो ये दोनों डिस्टेंसेस ए होंगी, ये भी डिस्टेंस ए होगी, 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 तो सेंटर ए। उस केस में सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये 2x माइनस ए प्लस डिफ्रेंशिएशन किया 2y माइनस ए वाई डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का 0। तो ये आएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0, या फिर x माइनस ए प्लस वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू में 0। ठीक है, या फिर a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो x प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस ए वाई डैश, ए प्लस ए वाई डैश में से एक कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई डैश, अब ये 1 प्लस वाई डैश इसके नीचे आ गया, यहाँ से हट गया। ए की जो ये वैल्यू आई है वो इसमें रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी रहेगा, लेकिन ये तीनों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये आएगा x माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, लाइट कलर दिखेगा यहाँ, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं नीचे जो, अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन में आएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ऊपर भी इसका स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तीनों जगह से, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा एक्स वाई डैश प्लस, यहाँ से इस वाले पोर्शन में से अगर देखते हो तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, माइनस आएगा यहाँ, माइनस प्लस इसमें से y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, इक्वल टू में x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ से x माइनस वाई, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा y डैश का स्क्वायर प्लस 1 x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये हमारी अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये, तो ये इंपॉर्टेंट थे तीनों पार्ट। ठीक है, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोला का बनाना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, ठीक है, और एक्सिस कौन सी हो, वाई एक्सिस। तो पैराबोला जो होता है जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस हो वो इधर होता है, वाई एक्सिस होगी तो ऐसा पैराबोला होता है, और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होती है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay,
तो डिफ्रेंशिएशन किया 2x इज इक्वल्स टू 4a y डैश, या फिर x इज इक्वल्स टू 2y डैश a, है ना। a की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, कितनी आएगी, x अपॉन 2y डैश, और इसमें रख देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 2y डैश, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डैश, और y इधर, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी, x ये आ जाएगी yx इक्वल टू 2y डैश, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर से डिफरेंट अब इलिप्स की बतानी है। ठीक है, और इलिप्स कैसा है, जिसका फोकस वाई एक्सिस पर हो, सेंटर ओरिजिन पे। तो सेंटर तो ये है ओरिजिन, और वाई एक्सिस पर अगर होगा तो इस तरीके से होगा। इस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अगर इक्वेशन है, तो बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो बी जो है वाई के नीचे वाली जो टर्म होगी ये बड़ी होगी इससे, तो बी बड़ा होगा ए से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस का, तो x अपॉन वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन अब करूँ, ठीक है, क्योंकि ए और बी दो है ना, इसमें दोनों को हटाना है, तो यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा। डिवाइड रूल लगाएंगे तो वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन। तो वाई डैश का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, और वाई डैश एज इट इज माइनस वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन और वाई एज इट इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का 0। ठीक है, तो वाई डैश डिफ्रेंशिएशन अगर पढ़ना होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, डिफ्रेंशिएशन की कोई ना कोई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बेसिक से पढ़ाया हुआ है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर जो है उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, तो यह आया एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें माइनस से इंटू किया, इसमें माइनस से इंटू किया, तो ये प्लस होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई डैश इक्वल टू में 0। ठीक, तो सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, अभी 3-4 जो इससे पहले कराए हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज से पहले इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज से इक्वेशन आनी चाहिए, इक्वेशन के बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब इसमें क्या है, सारे सर्कल्स का जिसका रेडियस आर हो, अगर कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस आर हो तो उसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेंटर ए बी होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन किया 2x माइनस ए आएगा प्लस 2y माइनस बी आएगा y डैश इज इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। ठीक है, अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करें, x का 1 माइनस ए का 0 प्लस वाई डैश का वाई माइनस बी एज इट इज वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस वाई माइनस बी का वाई डैश, और वाई डैश हुआ दूसरा तो स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से वाई माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई माइनस बी, सेकेंड इक्वेशन अपॉन में वाई डबल डैश। अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ये तो हमने y माइनस बी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये y माइनस बी की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश, और कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ ये नेगेटिव वाई डैश।
ठीक है, y माइनस बी की वैल्यू, y माइनस बी तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, y माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डबल डैश, इक्वेशन सेकंड से रखी है। तो इस माइनस से ये माइनस प्लस में चेंज हो गए, तो x माइनस ए का भी वैल्यू हमारे पास आ गया, y माइनस बी का भी वैल्यू हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में, यानी वाई डैश वाई डबल डैश वाली टर्म्स में। अब ये दोनों x माइनस ए, ये सब जो वैल्यू है x माइनस ए और y माइनस बी का फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रखेंगे। नहीं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ना, तो इसमें रखेंगे। एक सेकेंड है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि पैरामीटर्स यहाँ पर जो ए बी है, आर इज नॉट पैरामीटर, आर में आंसर आएगा, ए और बी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डैश डबल डैश का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो ये आएगा वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाई डबल डैश का आर स्क्वायर जो है इतना आ गया इधर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर लिया, तो वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 फिर से आया इक्वल टू में आर स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा इक्वल टू में आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू में आर स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन होगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ प्लेन एंड नॉन वर्टिकल। पहले नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का निकालते हैं। तो किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 1 होती है। अगर वो नॉन हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसी नहीं है, यही तो हॉरिजॉन्टल है, नॉन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ऐसी होगी। ठीक है, नॉन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ऐसी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, किसी भी लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ठीक। तो अगर हम नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ए जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और अगर हम नॉन वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 ही होगी, लेकिन यहाँ ए नॉन जीरो होगा और बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ए हमारा नॉन जीरो होगा, अगर नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स की वैल्यू होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल मान लो ऐसी लाइन है, नॉन हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है तो ऐसी है मान लो, ऐसी है तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू मान लो 2 ही है तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स का जो कोफिशिएंट 1 है वो तो 0 नहीं हो सकता, इस वजह से ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसी हो लाइन, ऐसी भी हो सकती है लाइन, है ना, तो इसलिए बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एक्स यहाँ पर चाहिए हमें, बी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू 0, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर हम नॉन वर्टिकल की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन होती ही है, यहाँ पर हमारा बी नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसे नॉन वर्टिकल मतलब ऐसी होगी, ऐसी है तो y इक्वल टू मान लो 2 ही है, y इक्वल टू 2 है तो y का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, y का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, लेकिन b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो y का कोफिशिएंट यानी b की वैल्यू कुछ 0 नहीं होगी, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो y तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो a प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन बी आएगी,
डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर माइनस ए बाई बी का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन कहा है, इसमें भी हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले इसका एक ए और बी दो पैरामीटर्स हैं इसमें, तो वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश कितना होगा, ए प्लस बी एक्स एज इट इज, ई की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 3x और 3x का 3 प्लस ई की पावर 3x एज इट इज ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी। ये जो चीज़ है इसको वापस y लिख सकते हैं, तो y डैश इज इक्वल्स टू 3y प्लस बी ई की पावर 3x। ठीक है, तो y डैश माइनस 3y अपॉन ई की पावर 3x इज इक्वल्स टू में b लिख सकते हैं, क्योंकि b भी हटाना है, b हटाना है तो b को अकेला किया। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर डिवाइड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, y डैश का डिफ्रेंशिएशन डबल माइनस 3y डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन किया माइनस y डैश माइनस 3y एज इट इज, ई की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन ये हुआ इज इक्वल्स टू 0। ये पोर्शन इधर जाके 0, तो इसको हटाओ नीचे से, ई की पावर 3x कॉमन ले सकते हैं तो वो भी हट गया। तो कितना बचा, y डबल डैश माइनस 3y डैश माइनस 3y डैश प्लस 9y इक्वल टू में 0, माइनस 3y डैश माइनस 3y डैश माइनस 6y डैश, तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इस क्वेश्चन में ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसमें ए और बी दो पैरामीटर्स है, तो ए और बी दोनों को रिमूव करना है। देखो ऑप्शन में ए और बी नहीं है। ठीक है, तो वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश कितना होगा, ए ई की पावर 2x, 2x का 2 प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बी ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, वाई डबल डैश 2a ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई की पावर 2x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स का ये। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y डबल डैश की, तो 4a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन उठाओ और उसमें रखो। ए ऑप्शन अगर हम रखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है 4a की पावर 2x प्लस बी की पावर -x माइनस dy बाई डी एक्स, मतलब ये 2a ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस बी की पावर -x माइनस 2 y की वैल्यू a की पावर 2x माइनस 2 b की पावर -x। अब देखो 1 2 कैंसिल। ठीक है, माइनस वाई डैश ना, वाई डैश की वैल्यू तो ये आएगा, ये प्लस, ठीक है, वाई की वैल्यू -2y, तो कैंसिल, हाँ ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आया 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब ये है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 बार, ऑप्शन में रखो, जो ऑप्शन सूट कर गया वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसमें भी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, क्वेश्चन अच्छा है। तो y डैश एक बार डिफरेंशिएशन किया, y डैश a कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स का 1/x प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स का x। तो y डैश x इज इक्वल्स टू माइनस a साइन लॉग एक्स प्लस b कॉस लॉग एक्स। अब x एज इट इज y का डबल डिफरेंशिएशन प्लस y डैश एज इट इज x का 1 इक्वल टू माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स का 1/x प्लस माइनस b कॉस का माइनस साइन और लॉग एक्स का x। तो ये x नीचे से हटाया, दोनों में नीचे में x आ रहा है, वो x यहाँ इंटू कर दिया, और इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये जो वैल्यू है वो वापस y के बराबर आ रही है, तो इसको अब मैंने लिख दिया y, तो माइनस y, तो यानी ये हो जाएगा प्लस y इक्वल टू में 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इसकी। इसकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल्स टू सी
x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0, y डैश की वैल्यू c। अब ऑप्शन में रखे देखो कौन सा सूट करता है। y इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स सी है प्लस a अपॉन सी, तो ये तो आ गया वापस यही, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी दो पैरामीटर्स है तो दोनों को एलिमिनेट करना होगा। एक्स वाई डैश प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1 इक्वल टू ए ई की पावर ई एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस 2x। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स वाई का डबल डैश प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया वाई डैश एज इट इज प्लस वाई डैश इक्वल टू ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का माइनस, तो प्लस हो गया +2। अब ये जो चीज़ है, हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू सी ई की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर tan इनवर्स x का होता है 1 एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू सी ई की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसे अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका y डैश एज इट इज प्लस इसको y लिख सकते हैं वापस, तो इसको y लिख दिया, y डैश एज इट इज y डैश का डबल, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, y डैश एज इट इज प्लस 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज y डैश का y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा बस। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन y का हो गया y डैश ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स प्लस में a। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स, माइनस यहाँ था माइनस एक्स का दोबारा प्लस a का 0, ठीक है। तो बस ये आ गई है, ठीक। तो ये हो सकता है कहला, ऐसे भी लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा, ये थोड़ा सा पार्ट था जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, फंक्शन दे करके डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए। इसके बाद हम जो पैटर्न है आगे के वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके अगर किसी भी पेड बैच में आपको एनरोल करना है तो रिकॉर्डेड बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिटेल जानने के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं।